नमस्कार साथियों, हिंदी सफलता सीढ़ी में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 के पहले टॉपिक यूनिट की पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन भाषाओं का स्वरूप हमें 4 रूप से वैदिक साहित्य, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद से प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से ऋग्वेद में देखने को मिलती है, जिसका समय अत्यंत प्राचीन और अनिश्चित है। उस समय कई अन्य लोक भाषाएं रही होंगी, जिनके लिखित रूप के अभाव के कारण उनके बारे में जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वैदिक और लौकिक संस्कृत नाम से जानी जाती हैं। वैदिक संस्कृत की अगर बात करें तो वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम आर्य भाषा रही है। इसे वैदिकी, वैदिक और छांदस्य भी बुलाते हैं। इसकी क्लिष्टता से माना जाता है कि यह बोलचाल की भाषा ना होकर उस समय की परिनिष्ठित साहित्य की भाषा रही होगी। प्राचीन काल के अनेकों साहित्यिक तथा सांस्कृतिक लेख अभिलेख इसी भाषा में मिलते हैं। प्राचीन संहिताएं, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके साथ ही इसकी अन्य बोलियां भी रही होंगी जो लोक भाषाओं के रूप में प्रचलित थीं। वैदिक संस्कृत के ये विभिन्न रूप आगे चलकर प्राकृतों और अपभ्रंशों में विकसित हुए हैं और आज की हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं का स्वरूप लिए हुए हैं। वैदिक संस्कृत की कुछ विशेषता हैं। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 14 स्वर और 48 व्यंजन हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग भी माने गए हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। इसमें वचन भी 3 माने गए हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। वैदिक संस्कृत में के कारक विभक्तियाँ भी 8 मानी गई हैं, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। वैदिक संस्कृत में विशेषणों के रूप भी संज्ञा की तरह ही पाए जाते हैं। वैदिक संस्कृत में समास रचना भी देखी है। इसमें मुख्य रूप से तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास मिलते हैं। लौकिक संस्कृत की अगर बात करें तो लौकिक संस्कृत का समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक संस्कृत का ही सरल और स्वाभाविक रूप लौकिक संस्कृत कहलाता है। इसे संस्कृत भी कहा जाता है। यह भी बोलचाल की भाषा नहीं है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग हमें वाल्मीकि जी की रामायण में देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में भाषा के 3 भौगोलिक रूप हुआ करते थे, उत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी। उत्तरी बोली मुख्य रूप से अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक बोली जाती थी। मध्य देशी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उसके और पूरब में। इसमें से उत्तरी बोली लौकिक संस्कृत का मूल आधार थी, लेकिन उत्तरी बोली केवल मूल आधार थी। लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी, वह साहित्य की भाषा थी। संस्कृत को देववाणी भाषा भी कहा गया है, क्योंकि इस भाषा में रामायण तथा महाभारत जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ अन्य टॉपिक पर हम बात करते रहेंगे। जुड़े रहिए हिंदी सफलता सीढ़ी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद।